आप 100% सीख जाओगे कि किसी भी आकृति का परिमाप ज्ञात करना, और हाँ, आप कभी भूल भी नहीं पाओगे। इस प्रकार से मैं आपको परिमाप निकालना सिखाने वाला हूँ कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है डीएम साइंस स्टडी सेंटर पर। मैं दीपक मीणा आपको आज सिखाऊंगा कि किसी भी आकृति का परिमाप किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहना। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको परिमाप निकालना सिखाने वाला हूँ। और इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, जैसे परिमाप क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे। उसके बाद बिना सूत्र से परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं ये हम सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कि परिमाप के लिए सूत्र कैसे बनाएं, यानी कि इस वीडियो के अंदर हम सूत्र बनाना भी सीखने वाले हैं। उसके बाद देखें कि यहाँ पर सूत्र से परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं। उसके बाद हम फॉर्मूले का यूज करके परिमाप ज्ञात करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम कुछ सवाल हल करके हम समझने वाले हैं, और लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं कि सबसे पहले कि परिमाप होता क्या है। मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूं, आप ध्यान से देखना और आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक नोटबुक उठाता हूं। तो आप ये जो देख पा रहे हैं ये है एक नोटबुक। अब हम एक यहाँ से यहाँ तक की कोई दूरी हमें देखनी है या नापनी है, तो यहाँ पर हम कोई धागा ले सकते हैं और यहाँ से यहाँ तक ले जा सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक ला सकते हैं, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ला सकते हैं, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ला सकते हैं। पूरा जो धागा हमने लिया और पूरा माप यहाँ से निकाला, वही जो माप हमने निकाला उसे हमें स्केल पर ले जाकर माप लेना है, और उसके बाद उस नोटबुक का परिमाप निकल के आ जाएगा, ठीक है। कुछ डेफिनेशन हम समझना चाहें तो किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो किसी भी आकृति का डिस्टेंस, जैसे कि यहाँ एक जो रेखाखंड है यहाँ से यहाँ तक लगाकर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक दूसरी रेखाखंड है, यहाँ से यहाँ तीसरी रेखाखंड है, यहाँ से यहाँ चौथी रेखाखंड है। यानी कि किसी भी बंद आकृति का आपको परिमाप ज्ञात करना है तो कुछ इसी प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो। तो अब इस आयत का हम परिमाप कैसे याद कर सकते हैं। ये एक आयत जैसी आकृति दिख रही है, तो इसका परिमाप हम कैसे याद कर सकते हैं ये समझते हैं। तो हम सबसे पहले स्केल लेंगे। अभी आकृति का कुछ मान नहीं दे रखा है, इसलिए हमें स्केल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप स्केल रखोगे, जैसे तो यहाँ पर कितना आ रहा है 20 सेंटीमीटर, जो आप यहाँ पर देख पाएंगे। उसके बाद इधर कितना आ रहा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर यहाँ पर आ रहा है। तो अब इस आकृति का परिमाप याद करने के लिए मैं लिखूंगा यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर मैं लिखूंगा यहाँ पर कितना है 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पर कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर जो 10 सेंटीमीटर यहाँ पर है तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पर भी होगा, और 20 सेंटीमीटर यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर आपको 2 लंबाई दिख रही है और 2 चौड़ाई दिख रही है, परंतु अभी भी हम फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। हम यहाँ पर सबसे पहले बिना फॉर्मूले से इसका परिमाप ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम फॉर्मूला बनाना भी सिखाऊंगा मैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि परिमाप लिखता हूँ मैं यहाँ पर परिमाप। आप देखो 20 सेंटीमीटर, तो आप लिखोगे 20 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर। अब इसका हम योग करेंगे, किसका, जो मान हमें दे रखा है, जैसे कि 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का। जब हम योग करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 20 और 20 कितना हो जाएगा 40, और 40 और 10 और 10 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 60।
जो इसका परिमाप होगा 60 होगा। तो अब क्या समझ रहे हैं हम कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इसकी जो पूरी लंबाई है इस आयताकार की वो है 20 सेंटीमीटर। कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो इस पूरी आकृति की जो हमें लंबाई याद करनी है कि यहाँ से यहाँ तक पूरा कितनी आकृति में है, वही होता है परिमाप। और इसे हम इस प्रकार से जोड़ के याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी बंद आकृति का परिमाप कुछ इसी प्रकार से याद कर सकते हैं। यहाँ पर यह आकृति हो सकती है या यह आकृति हो या यह आकृति हो, आप परिमाप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं बिना फॉर्मूले से परिमाप किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो आपके सामने ये आकृति है, इस आकृति में हम कोई फॉर्मूला नहीं लगाने वाले हैं, बिना फॉर्मूले से इसका परिमाप ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है परिमाप। ये जो मैं याद कर रहा हूँ इस आकृति का है, तो आप ध्यान से देखना। तो यहाँ पर देखो ये कितना है? 25 सेंटीमीटर। ये कितना है? 15.5 सेंटीमीटर। और ये कितना है? 23 सेंटीमीटर। और ये वाला कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो अब इसका जो योग करेंगे, जो योग करने के बाद हमारे पास जो योग आएगा वही हमारा क्या होगा? परिमाप होगा। क्या होगा? परिमाप होगा। तो इसका योग करके देखते हैं कि यहाँ पर देखो 15 और 15 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 30.5 सेंटीमीटर। और उसके बाद यहाँ पर देखो 25 और 23 है, तो इसको हम योग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 8 और 3 कितना होता है? सॉरी, 5 और 3 कितना होता है? 7, 8 और 9 होता है। ठीक है, सॉरी 9 का होगा, 8 होगा। तो यहाँ पर 8 होगा। उसके बाद यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया और ये भी किस में आएगा? सेंटीमीटर में। अब देखते हैं यहाँ पर इसको योग करने पर हमारे पास कितना आता है? ये कितना है? 48। ये कितना है? 30.5। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर इसका योग हम करके देख लेते हैं। 48 और 30.5। ठीक है, अब यहाँ देखो 8 का, तो 8 हम लिखेंगे, उसके बाद 7 लिखेंगे और उसके बाद 0.5 लिखेंगे। तो हमारे पास जो उत्तर आएगा जो आएगा 78.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 78.5 सेंटीमीटर क्या आया? इस आकृति का परिमाप। मतलब कि इस रेखाखंड को और इस रेखाखंड को, इस रेखाखंड को, इस रेखाखंड को मिलाने के बाद जो आता है वो क्या है? 78.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इस आकृति का परिमाप है। तो आपने सीखा कि बिना फॉर्मूले से यानी कि सूत्र से भी आप परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। हमारे पास जो परिणाम निकल के आया है वो हमारे पास 78.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखो कि हमने बिना सूत्र से भी परिमाप ज्ञात कर दिया है। तो अब देखते हैं यहाँ पर परिमाप के लिए सूत्र कैसे बनाएं। देखो वीडियो लंबा हो सकता है, थोड़ा धैर्य रखना और इसको ध्यान से देखना, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं सूत्र कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आयत का परिमाप किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इसका हम एक फॉर्मूला बना देते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैं इसका फॉर्मूला बना रहा हूँ। तो परिणाम लिखता हूँ, परिमाप लिखना है हमें। परिमाप इक्वल टू, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो हम लिखेंगे लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर आप कितनी लंबाई देख पा रहे हो और कितनी चौड़ाई देख पा रहे हो। तो यहाँ पर देखते हैं कि परिमाप, तो यहाँ पर देखो
2 तो लंबाई है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणे लंबाई, ठीक है। उसके बाद प्लस करूँगा और उसके बाद क्या लिख पाऊँगा मैं, 2 गुणे चौड़ाई। अब देखो मैंने इतना लिख दिया। अब कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी 2 दिख रहा है, यहाँ पर भी 2 दिख रहा है, तो आपको 2 को क्या करना है, परिमाप बराबर 2 को बाहर लेना है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या रहेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर ये क्या है कि आयत का परिमाप का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो ये क्या है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप के लिए फॉर्मूला है ये, आयत का परिमाप, ठीक है। अब हमने आयत के परिमाप के लिए फॉर्मूला याद कर दिया है, तो ऐसे ही हम यहाँ पर वर्ग, ये क्या है हमारे पास, आयत, ये क्या है हमारे पास, वर्ग का परिमाप कैसे याद करेंगे, इसका फॉर्मूला हम कैसे बनाने वाले हैं। तो यहाँ देखो, सबसे पहले आपके पास ये क्या दिख रही है, भुजा दिख रही है, तो इसमें ये भुजा और ये भुजा, ठीक है, ये भुजा ये 3 और भुजा है जो क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो मैं लिखता हूँ वर्ग का परिमाप कितना है, भुजा की लंबाई, प्लस भुजा की लंबाई। अब मैं सीधा आपके लिए सिर्फ भुजा लिख रहा हूँ, लंबाई आप लिख देना आगे, भुजा प्लस भुजा। तो यहाँ पर देखो 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और 4 भुजा। यहाँ पर आपको 4 भुजा दिख रही है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 4 से गुना करोगे, 4 गुणे भुजा की लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ग का परिमाप का भी सूत्र निकल के आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ग का परिमाप का भी हमने सूत्र याद कर दिया है, यानी कि हमने सूत्र बना दिया है। अब देखते हैं यहाँ पर इस आकृति का, यानी कि त्रिभुज का, तो ये जो त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज है, मतलब सभी जो भुजा है इसमें समान है, ठीक है। तो अब जब सभी भुजा समान हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सभी भुजाएं समान थी तो हमने कितना लिख दिया, 4। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, एक भुजा, ये यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, सम बाहु त्रिभुज का परिमाप क्या आएगा, ये भुजा, तो मैं लिखूंगा भुजा, आप लिख सकते हो भुजा की लंबाई, भुजा मतलब कि ये भुजा लिख दी, उसके बाद ये, उसके बाद ये भुजा। आप देखते हैं कि कितनी भुजाएं हैं, 3 हैं, तो आप लिखोगे 3 भुजा, 3 गुणे भुजा की लंबाई, ठीक है, 3 गुणे भुजा की लंबाई लिखी। तो हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया, समबाहु त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला याद कर दिया। तो फाइनली हमने यहाँ पर सूत्र बनाना भी सीख गए हैं, ठीक है, सूत्र ज्ञात कर लिए हैं, सूत्र बना लिए हैं, सूत्र सब कुछ कर लिए हैं। तो आयत का परिमाप का जो फॉर्मूला है वो है 2 कोष्टक बंद लंबाई प्लस चौड़ाई। उसके बाद वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला है 4 गुणे भुजा की लंबाई, और समबाहु त्रिभुज का जो सूत्र बन के आ रहा है भुजा, यानी कि 3 गुणे भुजा की लंबाई। सूत्र से परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं, आप देखते हैं हम फॉर्मूले बना दिए। अब फॉर्मूले से ही हम क्या करेंगे कि परिमाप ज्ञात करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर आप देखते हैं कि सबसे पहले इसका ही लेता हूँ मैं, आपको एक करके दिखाऊंगा, दूसरे आप कर लेना। इस फॉर्मूले के अंदर आपको क्या करना है, मान रखना है और आपके पास उत्तर निकल के आ जाएगा। ये है वर्ग, ये है आयत और यहाँ पर ये है समबाहु त्रिभुज। अब देखते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर ये है 10 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर और ये भी क्या है 10 सेंटीमीटर। अब ये 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो हम लिखेंगे बराबर 3 गुणे कितना है 10, तो एक ही बार लिखना है, भुजा सब बराबर है। 3 गुणे 10 मतलब कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो इसका जो परिमाप हमारे पास आया 30 सेंटीमीटर। अब आप इसका भी याद करना चाहते हैं तो आप देखो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये होगी 20, तो हम लिखेंगे यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर सीधा मान रख रहा हूँ, 20 गुणे भुजा कितनी है 20, अब इसका गुणा करो तो कितना आएगा 80 आ जाएगा। ठीक है, 80 सेंटीमीटर, ये भी है सेंटीमीटर में होगा तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो आपने सूत्र का यूज करके परिमाप निकालना भी सीख लिया है। ठीक है, और तो और आप मुझे सवाल करके कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से मुझे डायरेक्ट मैसेज करके भी सवाल भेज सकते हैं और वहाँ पर मैं आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर से दूंगा। अब हमारे पास है कुछ सवाल हल करके समझेंगे, तो यहाँ पर कुछ सवाल हल करके समझते हैं। आपको वो दिखेगा कि नहीं दिखेगा, मैं ऊपर से रब करता हूँ। 1-2 सवाल करेंगे यहाँ पे, चलो इतना काफ़ी है। आप देखते हैं कि यहाँ पर आपके सामने ये कुछ ऐसी आकृति आ गई, इसे कहते हैं हम पंचभुज। ये देखो, यहाँ पर है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर और यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर। तो बताइए कि इसका कोई फॉर्मूला बनेगा? हाँ, आप इसका एक फॉर्मूला लिख सकते हो, 5 गुणे भुजा की लंबाई, जब भुजा समान हो तब। ठीक है, तो हम लिखते हैं सीधे, क्या करते हैं 5 गुणे 10, तो गुणा करोगे कितना आएगा 50 आएगा, तो ये क्या है 50 सेंटीमीटर आ गया। तो ये हमने याद किया पंचभुज का परिमाप क्या है, या फिर हम सीधा लिख सकते हैं परिमाप इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। तो अब ऐसी आकृति आपके सामने बहुत सारी आकृति आ सकती है, जैसे कि आपके पास टेढ़ी मेढ़ी भी आकृति आ सकती है, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसी आकृति आ गई तो इसका भी आपको परिमाप ज्ञात करना है। मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर और यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर। तो आप देखो, तो इसका परिमाप कितना होगा, परिमाप 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पर परिमाप कितना होगा 9 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। आपके सामने कैसी भी आकृति आए तो आप आसानी से उनका परिमाप ज्ञात कर सकते हो, और हाँ, आप फॉर्मूले भी बना सकते हो आसान तरीके से, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है। तो अब हमारे पास है प्रश्न उत्तर। कुछ प्रश्न मैं आपसे करने वाला हूं और आप उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो सबसे पहला हमारा सवाल है कि किसी भी आकृति का परिमाप कैसे ज्ञात कर सकते हैं बिना सूत्र से। मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए।
चलिए सभी ने टाइप कर लिया होगा। तो हम किसी भी आकृति का परिमाप बिना सूत्र से कैसे याद करते हैं, वो है हम योग करके। कैसे याद करते हैं, सभी भुजाओं का योग करके हम परिमाप ज्ञात करते हैं। प्रश्न नंबर 2, आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइए क्या है। ठीक है, गुड। आपने टाइप कर दिया होगा कि यहाँ पर एक्चुअली मैंने लिखा है 2 कोष्टक बंद लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र है। अब मुझे बताइए वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। आपके आंसर का मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आप इसका टाइप कर दीजिए कमेंट सेक्शन में क्या होगा। एक्चुअली मैंने बोर्ड पे लिखा है, आप देख भी सकते हैं। तो चलिए, आपने लिख दिया होगा कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, इसका सूत्र लिख दिया होगा। तो इसका सूत्र है 4 यानी कि 4 गुना भुजा की लंबाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास? ये वाला, यहाँ पर तो मिटा दिया है, आप बता देना कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए मुझे। गुड, आपने टाइप किया। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 3 गुणे भुजा की लंबाई। और भी बहुत सारे यहाँ पर सवाल बन रहे हैं, परंतु वीडियो बन गई है बहुत लंबी, और आपको लंबी वीडियो देखना पसंद है या नहीं? हाँ, सीखना है तो आपको लंबी वीडियो देखनी पड़ेगी, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने परिमाप को अच्छे से समझा है। और भी कुछ डाउट लग रहा है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने सीखा कि परिमाप कैसे याद कर सकते हैं। और हाँ, परिणाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है, यानी कि परिमाप याद करने से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो आपको कैसी लगी, ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को लाइक करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, ऐसी ही वीडियो आगे भी आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। अब मिलते हैं ऐसी ही दूसरी वीडियो में।